Hello students, today's question is refer to the given graph representing interplay of different hormones A to D during menstrual cycle in women and answer the questions that follow. क्वेश्चन में बोला है कि नीचे एक ग्राफ दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले डिफरेंट हार्मोन्स में चेंजेस A to D. इस ग्राफ को हम देखें तो एक्स एक्सिस में दिया है डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 और वाई एक्सिस बताता है लेवल्स ऑफ दोज हार्मोन्स इन ब्लड. हम पहले हार्मोन्स फाइंड आउट करते हैं ए, बी, सी एंड डी. तो ए हम डिसाइड करेंगे कि कौन से हार्मोन से बाय देयर पीक्स. ए का पीक 2 बार है. एक तो ओव्यूलेशन के टाइम पे 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन और 14 to 28 डेज तक चलता है सिक्रीटरी फेज, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज. 2 पीक्स तो सिर्फ ईस्ट्रोजन के होते हैं. ईस्ट्रोजन हार्मोन ही 2 पीक्स लेता है, एक ओव्यूलेशन पे और सिक्रीटरी फेज में. नाउ बी हार्मोन के भी का जो पीक है वो एट द टाइम ऑफ ओनली ओव्यूलेशन है. तो ये होगा FSH या फिर LH. 2 हार्मोन्स का ही पीक होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. नाउ सी का पीक है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओनली. ये भी LH हो सकता है या तो FSH हो सकता है. LH या फिर FSH. अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बी सी में से कौन सा FSH और कौन सा LH है. तो इन दोनों में से जो पीक पर रहेगा वो रहेगा LH, बिकॉज ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है LH सर्ज. सी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पीक इसी का है, तो सी होगा LH और B होगा FSH. नाउ डी का पीक देखें तो इट इज़ ओनली आफ्टर ओव्यूलेशन एंड थ्रू आउट द सिक्रीटरी फेज. तो ये सिर्फ एक ही हार्मोन का हो सकता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, जो रिलीज होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम. ये हमने हार्मोन्स फाइंड आउट कर लिए हैं. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा कि cessation of secretion of which of these hormones may lead to osteoporosis. Osteoporosis क्या होता है वो हम देख लेते हैं. Osteoporosis is a disease of bones. इसमें bones weak हो जाती हैं, fragile हो जाती हैं, जिसकी वजह से ईजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं. ये किस चीज़ की वजह से होता है? इट अकर्स इन ओल्ड एज. ओल्ड एज में ही क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ मोस्टली फाउंड इन फीमेल्स. फीमेल को ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली देखने मिलता है बिकॉज ओल्ड एज में मेनोपॉज आ जाता है. मेनोपॉज इज़ द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन आने का कारण है कि ओवरी में ओवम बनना बंद हो जाता है. ओवम जो बने होते हैं ऑलरेडी वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ओवरी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है. ओवरी का एक और फंक्शन होता है टू रिलीज ईस्ट्रोजन. ओवरी के वीक हो जाने से प्रॉपर ईस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं हो पाता है, इसीलिए बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, इसीलिए और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. इस ऑस्टियोपोरोसिस के कॉज में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन. हार्मोन ए. हार्मोन ए विल बी द
करेक्ट आंसर वो किस में है, ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.